तो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन एंड दैट इज एक्सप्लेन मिक्ट्यूरेशन। हमें यहाँ पे बात करना है मिक्ट्यूरेशन के बारे में। अगर हम इस प्रोसेस को डिफाइन करें सबसे पहले, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है पासिंग ऑफ यूरिन, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन। और यूरिन कलेक्ट कहाँ होती है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो पासिंग फ्रॉम यूरिन, passing of urine from urinary bladder is micturition। अब ये होता कैसे? क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वही इसके होने का रीजन। तो अगर हम इसके प्रोसेस की स्टार्टिंग करें तो आपको पता है कि जो किडनी है और किडनी में जो नेफ्रॉन है, जो टिब्यूल्स हैं, वो क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। यूरिन फिर क्या होता है? यूरेटर्स के थ्रू जो पाथ होता है आने का, उसके थ्रू क्या करती है? कहाँ पहुंचती है? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? नाम से ही पता है कि भाई ब्लैडर है तो इसका काम है स्टोर करना। तो यहाँ पे जो यूरिन है वो क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं यूरिन स्टोरेज, ये एरिया इसी के लिए है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये जो स्टोरेज एरिया है ये फिल्ड अप हो जाता है, तो क्या होता है? ये स्ट्रेच करने लगता है। आफ्टर फिलिंग अप, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आफ्टर फिलिंग अप होगा क्या कि ये स्ट्रेच करेगा। आफ्टर फिलिंग अप द मेम्ब्रेन स्ट्रेचेस। जैसे ही मेम्ब्रेन स्ट्रेच करने लगती है तो होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई हमारी मेम्ब्रेन जैसे ही स्ट्रेच करी तो मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेम्ब्रेन्स रिसेप्टर एक्टिवेट। और ये क्या करेंगे? ये सिग्नल भेजेंगे ब्रेन। मैं यहाँ पे लिख दिया कि भाई फिल्ड अप होने से मेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। इन्होंने क्या किया? सीधे ब्रेन को सिग्नल दिया। सिग्नल टू द ब्रेन, और यू कैन ऑल्सो से सीएनएस। ब्रेन से क्या होगा? एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ब्रेन से यहाँ पे क्या होगा? एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और जैसे ही ये मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा, दो चीजें होंगी। पहली चीज जो है जो यहाँ पे होगी वो ये होगी कि जो हमारे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं ब्लैडर के, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लैडर पुश करेगा किसको? यूरिन को आगे की तरफ। और दूसरी चीज ये होगी जो यूरेथ्रल मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल मसल्स, ये दो चीजें होंगी और इसकी वजह से क्या होगा? यूरिन जो है वो पास हो जाएगा। इसी प्रोसेस को जो आपने यहाँ पे देखा हम कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। क्या है ये प्रोसेस? पासिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज दिस प्रोसेस। स्टार्ट कहाँ से हुआ? किडनी से, जहाँ पे यूरिन बनी, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में पहुंची, ब्लैडर फिल्ड अप हुआ। फिल्ड अप होने पे क्या होगा? मेम्ब्रेन स्ट्रेच करेगी, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और ब्रेन को सिग्नल देंगे। ब्रेन को जैसे ही सिग्नल मिलेगा मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और इसीलिए हम इसको रिफ्लेक्स प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि भाई हमारे पास जो स्टिमुलस था उसके बदले में रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। विदाउट स्टिमुलस के वजह से नहीं हो रही है कुछ भी चीज, पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, और ये ऐसा स्टिमुलस है और पूरा मैकेनिज्म ऐसा है जो इनवॉलेंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं। तो मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होते ही दो चीजों में, पहली बात तो जो स्मूथ मसल्स थे ब्लैडर के वो कंट्रैक्ट हुए। दूसरी चीज, जो यूरेथ्रल मसल्स थे वो रिलैक्स हुए कि भाई चीजों को आगे मूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें दोनों पाथवे को मैचअप करना। पहले यूरेथ्रल मसल्स बंद रहते हैं ताकि यूरिन पास ना हो, लेकिन फिर जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यूरिन पास होने के लिए यूरेथ्रल मसल्स को ओपन होना पड़ता है और इसीलिए ये रिलैक्स करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिक्ट्यूरेशन। आई होप दिस विल हेल्प यू।
थैंक यू।